चौहान एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो बेसिकली आज का तुम बाहर टाइटल देख के समझ ही होंगे कि मैंने किस कंटेंट पे वीडियो बनाई है। तो मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ डेट आई विल स्टडी माई फेवरेट सब्जेक्ट फॉर अ डे। मतलब पूरे दिन मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ। एंड अगर तुम मेरे से पहले से हो तो यू नो वेरी वेल कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट 11th में आगे कौन सा है। मैं फिर से बता देती हूँ, मैं 36 बार बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो मैं आज वही पढ़ूंगी पूरे दिन के लिए एंड उसको पढ़ने का भी एक रीज़न है। सो बेसिकली डेट रीज़न इज़ कि मेरा परसों ट्यूशन में टेस्ट है, यानी कि 3rd ऑफ फेब को मेरा टेस्ट है। आज 1st ऑफ फेब है। तो आज मुझे अपने 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक्चुअली मेरे 4 चैप्टर का टेस्ट है, मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था। एक मीन और एक मीडियन मोड, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो इसमें से मेरे 2 हो चुके हैं और 2 रह रहे हैं। तो मेरे रह कौन से रहे, मीडियन एंड मोड रह रहे हैं और इंडेक्स नंबर रह रहा है। ठीक है, इंडेक्स नंबर मैं कर चुकी हूँ, लेकिन उसकी सिर्फ एकदम ऊपर ऊपर से रिवीजन होती है ना, वो करनी है। बाकी मेरा कह सकते हो कि हाँ बाकी सब कंप्लीट है। और इन चारों की थ्योरी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो वो मैं 2 तारीख के लिए छोड़ रही हूँ, जो कि है कल। तो कल मेरे को पूरी थ्योरी करनी है एंड ये वाले 2 चैप्टर मुझे आज करने ही करने हैं। अगर मैंने नहीं किए तो मैं रात को नहीं सोऊंगी, लेकिन मैं करके सोऊंगी बिकॉज मैंने सोचा ही है। ठीक है, अब मैं सो गई तो वो पता लगे। तो देखते हैं, मैं आज कंप्लीट करके ही मानूंगी। ठीक है, एंड इफ़ अगर हम इन 4 चैप्टर को हटा के बात भी करते हैं, अगर मेरे हो भी गए तो भी मेरे बहुत कुछ रह रहा है। पूरी माइक्रो मेरी रिवीजन करनी रह रही है और स्टैट्स के भी जितने के भी आगे चैप्टर हैं सारे रिवीजन करने में रह रहे हैं। और अकाउंट, भाई अकाउंट्स तो धन्य हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि ये नहीं हो रहा तो वो तो हो रहा होगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ भाई। मतलब एक चैप्टर में 2-2 3 दिन में पढ़ रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ भाई, एक एक 2-2 दिन में। तो भाई अब मैंने सोचा है कि अब बैठ के आराम से सोचूंगी कौन सा किस किस दिन करना है और बढ़िया से रिवीजन करते जाएंगे। एक ही दिन में 2-2 चैप्टर तो कम से कम करूँ यार, क्योंकि पूरी माइक्रो रह रही है और माइक्रो में थोड़ा सा टाइम लगता है रिवाइज करने में कॉन्सेप्ट्स को। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा जल्दी 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 बढ़ूँ, बिकॉज अभी फर्स्ट हो चुकी है, पता नहीं फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो 13 को पेपर रहेगा हमारा इंग्लिश का, और उसके बाद फिर हमारा आईटी का भी पढ़ रहा है 18 को, फिर 22 को हमारा अकाउंट है, 22 को। और मैंने कुछ भी नहीं करा, मतलब ट्यूशन में रिवीजन चल रही है, कैश बुक हो चुका है, बीआरएस हो चुका है एंड पता नहीं कोई तो, ये 2 तो हो चुके हैं रिवीजन में। तो मुझे अभी घर पे भी कंप्लीट करना है, मैंने घर पे भी नहीं करे हैं। और तो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। आज जल्दी से मैं पहले इक्वल उठा के बैठ जाती हूँ। सो माई फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट्स हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टाइड माई हेयर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पढ़ने के बीच में। एंड देन सीधे मैं पढ़ने बैठ गई थी विद नो डिस्ट्रैक्शन। और मैं सबसे पहले पढ़ने बैठी थी अपना मीडियन एंड मोड, बिकॉज मैंने एक ही दिन पहले मीन पढ़ा था, तो मुझे लगा कि मेरे को ज़्यादा ईजी रहेगा। अब एज कम्पेयर टू मीन मुझे मीडियन एंड मोड ना ज़्यादा ईजी लगते हैं। मतलब सबका अलग अलग अपना अपना रहता है, तो मेरा अलग है कि मुझे मीडियन एंड मोड ज़्यादा ईजी लगता है एज कम्पेयर टू मीन। बिकॉज मीन एक सिंगल चैप्टर है, बट तब भी वो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यू सीरीज के फर्दर 3-3 हमारे फॉर्मूला रहते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं। बेशक से वो आए ना पेपर में, बट करने तो पड़ते हैं ना। मतलब एमसीक्यू में ही आ जाए। एंड उसके बाद भी वो चैप्टर खत्म नहीं होता, उसके बाद भी उसमें स्पेशल केसेस भरे रहते हैं। एंड उसके बाद भी उसमें और भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि मिसिंग फ्रिक्वेंसी हो गई या ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो मुझे वो थोड़ा मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू मीडियन एंड मोड। इसमें भी उतना ही रहता है, बट इसमें क्या होता है कि मीडियन जो है ना हमारा, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में काफ़ी ज़्यादा इजी है। एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी उसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना होता है बाकी सीएफ वगैरह निकाल के, एंड वो भी आराम से निकल जाता है। लेस देन, मोर देन और उसके जितने भी स्पेशल केसेस है वो भी आराम से हो जाते हैं। बात रही लास्ट मोड की, तो मोड तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस उसमें एक ग्रुपिंग मेथड होता है जो कि मुझे मुश्किल कम एंड इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगता है। बट मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जिनको वो मेथड मुश्किल लगता है, बट मेरे ख्याल से वो मुश्किल नहीं, वो इंटरेस्टिंग है। अगर उसको समझ जाओ तो वो आराम से हो जाएगा, एकदम इंटरेस्टली हो जाएगा। मतलब तो मेरे को मज़ा आएगा वो करने में। मतलब ऐसा था कि काफ़ी टाइम बाद किया था ग्रुपिंग मेथड अब प्रैक्टिस में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भूल गई थी। तो जो मैं भूल गई थी वो मैंने सर से पूछ लिया था। बाकी सब जब समझ गई थी तो काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा मुझे। एंड इस वाली वीडियो का आइडिया ना मैंने तुमसे बहुत महीने पहले मांगा था। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद नवंबर या दिसंबर में मांगा था, आई डोंट नो मैंने कब मांगा था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था तुम लोगों से, तब तुम लोगों ने इस वाले कंटेंट पे ज़्यादा वोट किए थे, तो मैंने आज ही वीडियो बनाई। एंड देन मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया था, पढ़ते पढ़ते 7 बज गए थे एंड 5 मिनट रह गए थे एंड मैं तैयार होने जा रही थी। अब पता नहीं ट्यूशन को पहुंची थी मैं, शायद लेट हो गई थी। तो ट्यूशन चली गई थी एंड ट्यूशन से आई थी मैं 8 बजे। एंड ऐसा नहीं है कि 8 बजे आती मैं ऊपर पढ़ने बैठ गई थी, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता है मेरे संग। यस, दिस इज़ द बिटर ट्रुथ, क्योंकि मैं कभी भी पढ़ने नहीं बैठती हूँ आती ट्यूशन से। हाँ, वो बात अलग है कभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हो
तो फिर तो बैठना ही पड़ता है यार पढ़ने। एंड मुझे ये वाला पूरा दिन मतलब पूरी सुबह से लेकर रात तक मुझे पूरे दिन मीडियन एंड मोड करने में निकल गया था। जो भी डाउट थे वो मैंने संडे के लिए छोड़ दिए थे अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, जो मैं डाउट पूछ सकूँ सर से। एंड बाकी का जो मेरा लास्ट वाला चैप्टर था इंडेक्स नंबर, वो मैंने किया था रात को बैठ के, जिसका मैंने यहाँ पे कोई शॉट नहीं लिया है बिकॉज मेरे पास रात को फ़ोन नहीं रहता अवेलेबल, मतलब मैं अपने पास रखती ही नहीं हूँ। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरे पास रात को फ़ोन हो, तो इसलिए उसका मैं शॉट नहीं ले पाई। एंड वैसे उसको करने में मुझे इतना टाइम लगा नहीं था खास, बिकॉज वो मुझे पहले से ही आता था, क्योंकि वो सबसे लास्ट चैप्टर मैंने वही करा है, तो वो मुझे एकदम अच्छे से याद था। एंड ऐसे मेरा पूरा दिन गया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते। मतलब इको पढ़ो तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर अगर मैं वही इसी की जगह अकाउंट्स पढ़ूँ या फिर बीएसटी पढ़ूँ तो बिल्कुल ही भाई दिमाग खराब हो जाना मेरा। एंड फिर रात को मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, एक आधे घंटे ट्यूशन से आके रेस्ट किया था, फिर एक आधे घंटे इको पढ़ी थी, फिर बस मैं बंद करके सो गई थी, बिकॉज इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहो और स्टे ट्यून्ड, बाय।